Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So we were studying the structure of atom chapter, and in today's video we'll study about the atomic number and the mass number. Atomic number and mass number are very important topics, so ध्यान से सुनिएगा. Right? मैंने इस तरफ कुछ elements हैं आपके 1 to 20, उनके atomic number and mass number लिखवाए हैं. मैंने previously भी लिखवाया था, but once again I repeated. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या करना है, इनको एज इट इज आपको उतार लेना है, किसी पेपर में लगाना है, जहाँ भी स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका देना है. ठीक है, धीरे धीरे करके इनको याद करना है. एंड दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में पढ़ना है. इसका सीक्वेंस मत चेंज कर देना कि कैल्शियम अर्गन की जगह बोल दिया और अर्गन कैल्शियम की जगह. ऐसा नहीं करना है. जैसा लिखा आपको वैसा ही याद करना है. राइट. सो मैंने मास नंबर भी लिख दिया. मास नंबर मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी आपको, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड आप ये भी कर सकते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे. ट्रिक्स होती हैं जहाँ पे हम इनको अच्छे से याद कर सकते हैं. सो यू कैन वॉच देम, आपके लिए ईजी हो जाएगा. राइट. बट इसको स्किप नहीं करना है. सो अटोमिक नंबर पढ़ते हैं. सो अटोमिक नंबर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो अटोमिक नंबर लिखा है, उसके आगे Z बना हुआ है. तो अटोमिक नंबर को हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर कोई आपसे पूछे अटोमिक नंबर की, तो दैट इज कैपिटल Z. ओके. फिर लिखा मैंने 1, फिर हाइड्रोजन लिखा एलिमेंट, एंड मास नंबर 1. मास नंबर को भी छोड़ देते हैं हम सिर्फ अटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं. राइट. वैसे तो आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमें 1 to 20 तक की ही ज़रूरत है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे. ओके. सो अटोमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का. अटोमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है. हीलियम का कितना है? 2 है. लिथियम का 3. तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे अटोमिक नंबर बता रही, होता क्या ये? सो अटोमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं अटोमिक नंबर ऑफ दैट एटम. जैसे कि मैं बोल रही अटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? ओनली सिंगल प्रोटॉन इज प्रेजेंट. और ये हमने पहले पढ़ा भी था. ठीक है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. ये क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या दर्शाता है? ये यह दर्शाता है कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. ये क्या शो करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन हैं. एंड प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. राइट. सो यही है. The number of proton present in an atom is known as atomic number of that element. उसका atomic number होता है. So ये याद करना with series in sequence wise is very important. And it is denoted by capital Z. So capital Z is equals to atomic number which is equals to number of protons. Right? Example, Z of hydrogen is 1. Z of calcium is 20. आप देखो कैल्शियम का atomic number कितना है? 20. एंड Z ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ऑक्सीजन कहाँ गया हमारा? ये. राइट. दिस इज ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है हमारा? 8 है. राइट. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की करेक्टरिस्टिक होती है. जैसे आपका नाम. आपका नाम क्या है? आपका नाम आपका रिप्रेजेंटेशन है. आप उसी नाम से बुलाते हैं, तभी आप उस पर्टिकुलर पर्सन को आंसर देते हो. वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ. एटॉमिक नंबर 15, इसका मतलब मैं फॉस्फोरस की बात कर रही हूँ. एटॉमिक नंबर 16 मतलब मैं सल्फर की बात कर रही हूँ. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको ध्यान रखना. ये इसके साथ है एंड ये इसके साथ है. क्लोरीन, अगर मैं एटॉमिक नंबर अगर मैं 17 बोल रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ. तो एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक है. अगर आप मास नंबर पे थोड़ा ध्यान दोगे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही अभी, इसके बाद अच्छे से पढ़ाऊंगी. तो यहाँ भी 40 लिखा है, यहाँ भी 40 लिखा है. 1 to 20 अगर हम बात करें तो मास नंबर 2 बार रिपीट हो गया. तो अगर मैं बोलती हूँ मास नंबर 40, तो क्या मुझे क्लियर हो पाएगा कि मैं अर्गन की बात कर रही हूँ? मैं अर्गन की बात कर रही हूँ या मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ? नहीं ना. अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ मास नंबर एक एलिमेंट का है 40, तो आपको भी नहीं समझ आएगा कि आप अर्गन की बात कर रहे हो या कैल्शियम की बात कर रहे हो. ठीक है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ एटॉमिक नंबर 18, तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैं अर्गन की बात कर रही हूँ. मैं बोलूँगी एटॉमिक नंबर 20, तो आपको समझ आएगा मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ. मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक होती है
और कभी भी दो एटम्स की एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं होगा 1 की जगह हाइड्रोजन भी आ रहा है और कॉमा करके हीलियम भी लिख देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक एलिमेंट का या एक एटम का अपना एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। So atomic number is the characteristic of atom of element and no two element can have same atomic number। कभी भी दो elements का atomic number है वो same नहीं हो सकता है। and atomic number is the number of electron। ये point बहुत important है। आपने यहाँ पे पढ़ा कि atomic number क्या होता है, number of proton present in an atom। सिंपल सी चीज है। लेकिन क्या हम ये नहीं बोल सकते न्यूट्रल एटम के केस में? न्यूट्रल एटम क्या होता है आपको कमेंट डाउन करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल एटम बताइए। आई होप आपने कमेंट किया होगा। सो न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बराबर हों। ठीक है। सो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होते न्यूट्रल एटम में? होते, हमने पढ़ा था ना। न्यूट्रल एटम कब न्यूट्रल कहा जाता है भाई? जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। तो एक और डेफिनेशन नहीं बन जाएगी क्या एटॉमिक नंबर की? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। ध्यान रखना यहाँ पे शब्द न्यूट्रल जरूर होना चाहिए। न्यूट्रल नहीं है तो वहां हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की ये टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब वो कैसे करता है वो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जब भी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पे हम +2 लगा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, इन केस ऑफ केमिस्ट्री प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता, प्लस का मतलब कोई चीज जा रही है। अब सोचो खुद ही, कैल्शियम के पास कितना था? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन एंड 20 ही प्रोटॉन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये कहीं लिख लो, हमेशा कभी भी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स जब भी हम एटम में बात करते हैं चार्जेस के मूवमेंट की, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। रीजन आप समझ सकते हो, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर पाए जाते हैं, शेल्स में मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा चार्ज कभी भी हम बोल रहे हैं मूव कर रहा है तो दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कैल्शियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 20। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने प्रेजेंट हैं? 20, क्योंकि कैल्शियम क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। अभी हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 20 प्रोटॉन होने चाहिए। सो अब मैंने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। मैंने अभी बताया था ना, कभी भी मूवमेंट होगा किसी भी चार्ज का तो वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कैल्शियम से कहीं और। तो अब मुझे बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे कैल्शियम में? आप बोलोगे मैडम 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? आप बोलोगे 20 प्रोटॉन है। तो क्या प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा नहीं हो गई है? कौन सा चार्ज आना चाहिए उस एटम पे? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आएगा क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, 18 छोटा नंबर है, तो कैल्शियम पे पॉजिटिव आएगा, +2 आएगा। ठीक है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है? 2 ही तो है ना, 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, तो कितने प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 2, तो +2 चार्ज आया। ठीक है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये इसको आयन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम +2 हो गया, वैसे क्लोरीन के ऊपर -1 आ सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाता है, राइट। सो ये आयंस होते हैं। सो अगर आप आयंस की बात करो तो वहां पे प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर अलग हो सकता है। जैसे कैल्शियम के केस में हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गए थे 18, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास रह गए थे कितने? 20। तो अगर हम बोलेंगे कि हमेशा अगर हम ऐसा बोलें कि इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों अलग हैं। लेकिन न्यूट्रल एटम की हम इसीलिए बात करते हैं, जब भी आप बोलते हो ना एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो वहां न्यूट्रल शब्द जरूर लगाना, क्योंकि न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अदरवाइज एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर चेंजेस। एटम पे कितने भी आयंस चार्जेस लग जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करते। सेम इस केस में, इसमें हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, वो तो सेम ही रहेंगे। तो क्लोरीन का हमारा होता है 17 एटॉमिक नंबर, राइट।
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल शब्द का मतलब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया एंड चीज़ें थी कुछ और वो भी क्लियर हो गई, राइट। सो Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रल लगाना जरूरी है। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मान लो आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, तो एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है? कार्बन का होता है 6, ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, राइट। इस केस में क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा और ऑक्सीजन का नंबर 16 रहेगा, ठीक है। इट विल बी 22, ठीक है। सो यही चीज़ है कि कभी भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट का चेंज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, सेम ही रहता है, वो चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, ओके। एंड ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको ये जो एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कहीं भी किसी भी पॉइंट में, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, राइट। नोट दिस टेबल। उसके बाद मैं आपको मास नंबर पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर कुछ नहीं होता है, मास कितना है पर्टिकुलर एटम का, राइट। सो नोट इट डाउन। नाउ द मास नंबर के बारे में पढ़ते हैं। सो मास नंबर बेसिकली आपका, उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं एलिमेंट का। कंफ्यूज नहीं होना, मास नंबर और एटॉमिक मास सेम ही होता है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर। मास नंबर क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया होगा आपको तब, कि किसी भी एटम का मास, एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं प्लस उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है। हीलियम के केस में क्या होगा? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। कैसे पता चला? देखो मास नंबर कितना है इसका? 4 है, तो मास नंबर की जगह 4 रख दो। न्यूट्रॉन्स आपको नहीं पता है लेकिन प्रोटॉन तो पता है ना आपको, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2। ये 2 इधर चला जाएगा, सिंस आगे प्लस का साइन है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। 4 - 2 = n0। अच्छा, n0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीजें आने लगी होंगी। सो n0 आपका n0 कितना आ गया? 2, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मास नंबर पता होना चाहिए क्योंकि आपको याद करना है, एटॉमिक नंबर भी आपको याद करना है। बचा क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो आप वैसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इस टेबल में और कुछ चीजें बताती हूँ। जैसा आपको नजर आ रहा होगा इसमें कि एटॉमिक नंबर का डबल अगर हम कर दें, मैक्सिमम केसेस में अगर हम एटॉमिक नंबर को डबल कर दें तो उसका वो मास नंबर बन जाता है। जैसे कि इन केस ऑफ आप कार्बन देख सकते हो, एटॉमिक नंबर को डबल किया 12, नाइट्रोजन के केस में भी सेम, एटॉमिक नंबर को डबल किया 14, इन केस ऑफ ऑक्सीजन 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 बन गए यहाँ पे, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर को अगर हम डबल कर दें तो वो उसका मास नंबर बन जाता है। दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगेन ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि एटॉमिक नंबर को डबल कर दें तो उसका मास नंबर बन जाए। कुछ बच्चे ना ऊपर की टेबल देख लेते हैं फिर नीचे सोचते हैं ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सोडियम का केस ले लो, 11 एटॉमिक नंबर है लेकिन इसमें अगर हम डबल कर देते तो इसमें 22 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 23 है, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, जितने भी एटॉमिक नंबर आपके जितने भी मास नंबर आपके इवन आए हैं, इवन मतलब जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जैसे कि 4, 12, 14, 16, 20, 24, 28 एंड 40, ठीक है, या 40, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। सो आप इवन में बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका मास नंबर क्या है, जस्ट आप एटॉमिक नंबर को अगर डबल कर दोगे तो आपका मास नंबर बन जाएगा, राइट। जैसे 20 को डबल कर दिया तो 40 बन गया, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, 14 को डबल कर दिया तो 28 बन गया, यहाँ पे आपने 12 को डबल कर दिया तो 24। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रिक है ये जल्दी सॉल्व करने की, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, राइट।
ठीक है, जहां भी आपका मास नंबर एटॉमिक नंबर को डबल करने से बन रहा है, डबल करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे। ओके, बट डू रिमेंबर ट्रिक्स काम आती हैं आंसर्स को इजी करने के लिए, बट हार्डवर्क हमेशा ट्रिक के आगे निकल जाता है। सो याद तो आपको करना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर और वी कैन से इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, तो उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। याद रखना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। Charge on neutron is 0, charge on proton is positive. That's why nucleus is positively charged. And they together are known as nucleons. उनको एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसको हम A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। एंड A क्या है? मास नंबर या एटॉमिक मास, एक ही चीज है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड लाइक A ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम आप देख सकते हो कितना है? 40 है। ठीक है, एंड सेम चीज आगे न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तभी उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रल एटम होना चाहिए, वरना आपकी यूनिवर्सल डेफिनेशन तो यही रहेगी। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऑल राइट, सो ये हमारा मास नंबर भी खत्म हो गया। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए बनते हैं, मतलब फॉर्मूला पे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, वरना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या किसी एटम को हम प्रॉपरली कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं लिख रही हूँ कैल्शियम, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ उसका सिंबल लिखूंगी कैल्शियम। एंड इस एटम में मुझे ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एटॉमिक नंबर आप यहाँ लिखते हो, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एंड मास नंबर आप यहाँ लिखोगे, कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है। वैसे ही हाइड्रोजन लिखना होगा मुझे, तो मैं हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखूंगी, HYDROGN वो नहीं लिखूंगी, सिर्फ इसका सिंबल बनाऊंगी, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इस साइड लिखूंगी बिल्कुल बॉटम में, एंड मास नंबर टॉप पे। ये लिखने का तरीका होता है, गलत मत कर देना, ऐसा मत करना, ऐसे लिख के आ जाओ, गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो इसको, यू विल गेट टू नो, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, एंड नथिंग इज डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 8, 16, कार्बन का लिख लेते हैं 6, 12, नाइट्रोजन का लिख लेते हैं 7, 14, और हीलियम का लिख लेते हैं 2, 4। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हो, एक बार पूरे लिख के देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे। राइट, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो नोट इट डाउन, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23। अब देखो क्या क्या दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं। इसमें मास नंबर मतलब एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको 23, एंड न्यूट्रॉन नंबर। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर देखे घबराना मत, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप न्यूट्रॉन नंबर लिखो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखो, जैसी आपकी मर्जी। 12 है। ओके, सो ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हो जाएगा। एंड दूसरा पूछ रहे हैं उस एटम का सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है। तो देखो, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मास नंबर हमारा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, राइट। लेकिन क्या ये नहीं लिख सकते नंबर ऑफ प्रोटॉन? हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होता है ना। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो हम इसकी जगह एटॉमिक नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको दोबारा दूसरी लाइन से करना है, वरना आपके नंबर कटेंगे, ऐसे शॉर्टकट नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो जहां दे रखा है उसकी वैल्यू वहां रख देंगे। मास नंबर 23 दे रखा, तो यहाँ 23 रख देंगे। एटॉमिक नंबर हमसे पूछा गया है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके 12 हैं, तो ये इधर जाएगा। सिंस इसके आगे प्लस का साइन है, तो इधर जाने के बाद उसका साइन चेंज होके
माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आपका Z, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि Z 11 है। जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा एलिमेंट है कौन सा, तो आधा नंबर आप लूज कर दोगे। तो दैट इज सोडियम, हमारा जो एलिमेंट है सोडियम। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी में कभी मत क्या करो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सोडियम लिखा जाओगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है सिंबल क्या एलिमेंट का, सिंबल आपको लिखना है Na, ये लिखना है आपको। सोडियम नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन Na जरूर लिख के लाना। सोडियम भी लिख के आ रहे हो, Na भी लिख के आ रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, आपका जो एटॉमिक नंबर था वो 11 आ गया। एंड हमारा जो छुपा हुआ एलिमेंट था वो क्या है, दैट इज सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 8। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दे रखे हैं 8। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये एटम क्या है, न्यूट्रल है ना, दोनों सेम है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो एटम हमारा न्यूट्रल है। सो वी नो Z या एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम जरूर मेंशन करना, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो हमारा Z कितना हो जाएगा इस केस में, 8 हो जाएगा। और कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, वैसे उन्होंने पूछा नहीं एलिमेंट के बारे में, लेकिन एलिमेंट क्या आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। A पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। B पूछ रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट एटम, मतलब चार्ज देखो पॉजिटिव नेगेटिव होता है चार्ज, तो वो आपको बताना है। तो आप इसमें लिखोगे सिंस, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना, सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस atom is same, so the atom is neutral and the charge over atom is 0, charge over atom is 0। so ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चंस हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता है तो ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इन दी शेल्स, KLMN, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।